Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to read our 5th class EBS 5th chapter Seeds and Seeds। जैसे कि आपको चैप्टर के नेम के साथ ही कुछ सीड्स बिखरे हुए दिख रहे हैं, तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है हमारा सीड्स के ऊपर। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। इसमें एक बच्चा है गोपाल आप लोगों की तरह, जो कि वेट कर रहा है अपनी मौसी का जो उसके घर आने वाली हैं। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज, और वे अगले दिन आएंगे मौसी और उनकी फैमिली अपनी छुट्टियां मनाने। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स, और वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि कितना फ़न करने वाले हैं और कितना अच्छा अच्छा खाना खाने वाले हैं वो और उनके कजिन्स। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, और तभी उसकी माँ उसे कहती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना। तो उसकी माँ कहती है कि गोपाल सोने से पहले याद से 2 कटोरी छोटी कटोरी से चने भिगो देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन मॉर्निंग। अब उसकी माँ जो है वो बुआ के घर जा रही है और वो केवल कल सुबह में ही लौट कर आ पाएंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थाट, अब जब वो चने भिगो रहा था तो उसने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सनस, कि 2 छोटी सी कटोरी के चने हैं, ये 8 लोगों के लिए इनफ कैसे हो सकते हैं। सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना, अब उसने 2 कटोरी और चने भिगो दिए। When his mother returned the next morning, जब उसकी माँ अगली सुबह लौट कर आई, she saw that, तब उन्होंने देखा द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, और ये कितना फ़नी है ना कि चने जो हैं वो वेसल के बाहर फ्लो कर रहे थे। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ। हाउ मच, फिर उन्होंने पूछा, हाउ मच डिड यू सोक, आस्क हिज मदर, उसकी माँ ने पूछा तुमने कितने चने भिगोए थे। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल, और गोपाल को देखो उसके फेस से ही हमें लग रहा है कितना वंडर हो रहा है कि ये कैसे हो गया। यू सोक टू मच एनी वे इट्स गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए, कोई नहीं, ये अच्छा ही हुआ, मैं आधे चने कुक कर लूँगी और आधे चने स्प्राउट के लिए रख दूँगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और हम फिर इन्हें तुम्हारी आंट को भेज सकते हैं। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, और डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है। स्प्राउट्स क्या होते हैं, जब हम चने भिगो देते हैं और आफ्टर 1 डे और 2 डे वहाँ पर जैसे कि हमारा टेम्परेचर होता है उस हिसाब से स्प्राउटिंग आना शुरू हो जाती है, अंकुरित हो जाते हैं चने, उसे बोलते हैं स्प्राउट्स। सी टाइड हाफ ऑफ सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने आधे चने को गीले कपड़े में बांधा, एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, और उनको स्प्राउट आ जाए अच्छे से इसलिए उनको लटका दिया सॉफ्ट से कपड़े में बांध के। अब डिस्कशन आपको करना है कि व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके घर में, आपको अपनी मॉम से पता करना है। आपके घर में कोई बड़ा है, दीदी है, भाई है, तो उससे पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिन्हें कुक करने से पहले भिगोया जाता है। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्प्राउटिंग के बाद खाते हो। हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक, और ये काफ़ी फ़नी एक्टिविटी है, आप घर पे कर सकते हो, बारी बारी से चीज़ों को भिगो कर देख सकते हो कितनी देर में उनमें स्प्राउट्स आते हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, और कभी क्या डॉक्टर ने आपको बोला है स्प्राउट्स खाने के लिए, और बोला है तो क्यों बोला है। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। अब आपको याद करना है कि हमने क्लास 4th में क्या एक्टिविटी की थी सीड्स के साथ, अब हम दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने चने या मूंग को कॉटन में रख के ग्लासेस में रखा था और फिर वो पौधे बन गए थे। एंड आफ्टर विंटर ब्रेक जब हम लोग स्कूल में गए थे देन दे ग्रो टू मच, एंड कितने बड़े बड़े से पौधे बन गए थे चने के, और उसकी जड़ें भी हमें दिख रही थी। तो ऐसे ही कुछ हमें करना है। टेक सम चना एंड 3 balls, पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल एंड फिल इट अप विद वाटर। आपको कुछ चने लेने हैं और 3 balls लेने हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, 5 चने आपको फर्स्ट बॉल में रखने हैं और इसको पूरा पानी से भर देना है। एंड सेकेंड है पुट अ डैम्प
पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बॉल। उसमें आपको कोई कॉटन वूल ले लेनी है थोड़ी सी, और या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा ले लेना है। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट, और आपको सेम नंबर ऑफ चना इसमें रख देने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लोथ रिमेन्स वेट, और आपको ये देख लेना है कि जो कॉटन वूल है या जो कपड़ा है वो गीला रहे। पुट द थर्ड में क्या करना है आपको, पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बोल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। आपको क्या करना है कि थर्ड बोल में चने रख देने हैं और कुछ और इसमें नहीं रखना है। कवर ऑल 3 बॉल्स, और आपको तीनों को कवर कर देना है, और आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करेंगे और फिर आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करके आपको इस टेबल में फिल करना है। तो ये आप लोग कर लेंगे। टेल एंड राइट इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट। अब आपको बताना है कि कौन से बोल में सीड्स आना शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी बिटवीन दिस बॉल एंड अदर बॉल्स, और आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ। गोपाल की मदर ने डैम्प क्लोथ में चने को क्यों बांधा था, ताकि उसमें अच्छे से स्प्राउट्स आ जाएं। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी है। अब देखो ये फनी सा आपको ये दिख रहा है कि इमेज, ये क्या कह रही है कि व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। अब ये जो है हमारी मसूर दाल, ये कह रही है कि जब आप जो साबुत मसूर होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं देन मसूर दाल बनती है, बट देन यू कांट स्प्राउट मी। लेकिन जब मैं दाल बन गई हूँ ना, तो आप मुझे कितना भी भिगो लो स्प्राउट नहीं हो सकता वहाँ पे। कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हमारा प्लांट योर सीड्स। इसमें आपको टेक अ क्ले पॉट, एक क्ले पॉट लेना है, टिन कैन विद अ वाइड माउथ, जिसका मुंह काफ़ी बड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, और कैन के नीचे आपको एक छोटा सा होल भी कर लेना है। फिल योर कैन विद सॉइल, और उसको सॉइल से भर देना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। आपको 4-5 बीज सेम तरीके के सॉइल में रखने हैं और उनको आराम से प्रेस कर देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, फेनग्रीक, मेथी, सेसम, तिल और कोरिएंडर, धनिया। तो आप कई तरीके के पेड़ उसमें लगा सकते हो। अब आपको लिखनी है अपनी एक्टिविटी के बारे में, नेम ऑफ द सीड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। और आपको देखते रहना है कि किस दिन ऐसा होता है कि मिट्टी से बाहर कुछ निकल कर आता है। अब ये देखो हनी भी क्या बोल रही है, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। अब आपको अगर पेड़ की हाइट पता करनी है तो स्केल से तो आप मेज़र नहीं कर पाओगे, पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आप थ्रेड की मदद से पेड़ को मेज़र कर सकते हो, बाद में उस थ्रेड को हम नाप लेंगे हमारी स्केल की मदद से, है ना फनी। ओके, तो ये आपको कुछ दी गई हैं चार्ट वगैरह। हाइट ऑफ द प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स सीन, एनी अदर चेंज। तो ये आपको डेट के साथ फिल करना है, काफ़ी फनी एक्टिविटी है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। आपको बताना है कि कितना लंबा टाइम लेता है कि जब हमारा पेड़ मिट्टी से बाहर निकल के आता है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। और आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि पहले और दूसरे दिन पेड़ की हाइट में क्या डिफरेंस होने वाला है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और किस दिन पेड़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या प्रत्येक दिन पेड़ से पत्तियां बाहर आ रही थीं। वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ प्लांट, या फिर जो पेड़ का स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें कोई चेंजेस हो रहे थे। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा सीड होता है जो कि काफ़ी लंबा टाइम लेता है उसका स्टेम बाहर आने में। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, और कौन सा सबसे कम टाइम लेता है। विच सीड्स डिडंट ग्रो एट ऑल, और कौन से ऐसे बीज होते हैं जो कभी ग्रो ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की थी जिसमें हमने ग्राम एंड किडनी बीन्स एंड सम अदर थिंग्स भी थी, जिसमें कि जो हमारा चना था वो सबसे जल्दी स्प्राउट हुआ था, एंड जो किडनी बीन थे वो एटलीस्ट स्प्राउट ही नहीं हो पाए थे। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड।
सीड के अंदर क्या होता है, हाउ डिड अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, एक छोटे से बीज के अंदर से इतना बड़ा प्लांट कैसे बन जाता है, ये आपको जानना है। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना सीड के भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि मोस्टली हमारे घरों में गुलाब पाया जाता है, रोज़ के प्लांट लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी टहनी काट के उसको लगा देते हैं और वो एक प्लांट ग्रो हो जाता है, उसके सीड नहीं होते हैं। और कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके सीड नहीं होते हैं। तो आपको पता करना है अपने चारों तरफ से कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं। हमें उनकी टहनी को यूज़ करके ही उनको दूसरा प्लांट में कन्वर्ट करना होता है। और फिर आपको एक नॉलेज दी गई है, प्लांट्स विच हंट। क्या कभी आपने ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो शिकार भी कर सकता है? देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। वहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एंड ईट फ्रॉग्स, मेढक को खा सकते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़ों को खा सकते हैं, एंड इवन माइस, और यहाँ तक कि चूहों को भी खा सकते हैं। द पिचर प्लांट। अब आपको ये घड़े जैसा पौधा दिख रहा है इमेज में, तो ये इसका लीड है ऊपर, और ये देखो इंसेक्ट्स इसके अंदर जा रहे हैं। तो इस घड़े जैसे पौधे दिखने वाले पौधे में इसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। और ये कहाँ पाया जाएगा? इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। इन इंडिया इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई अ लीव। और इसका शेप कैसा होता है? एक पिचर के जैसा शेप होता है इसका, और इसीलिए हम इसको पिचर प्लांट कहते हैं। और इसके मुंह पे एक लीव रखी रहती है जिसको एज अ लिड ये यूज़ करता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। और इस पौधे में एक स्पेशल स्मेल आती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में इसकी मदद करती है। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, और जैसे ही कीड़े इसके माउथ पर बैठते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैंट गेट आउट। और ये ट्रैप में फंस जाते हैं और ये बाहर नहीं जा पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। कितना चालाक तरीके से, ये चालाकी से हंट कर लेता है, अपना शिकार कर लेता है। तो एक हमें नई चीज़ जानने को मिली। पिचर प्लांट, जिसे नेपेंथीस भी कहते हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और हमारे भारत में मेघालय में पाया जाता है। और एक फ़नी सी इंटरेस्टिंग सी जानकारी आपको मिली कि कोई पौधा भी ऐसा है जो हंट कर सकता है, कीड़ों को खा लेता है। एक्चुअल में होता ये है, ये पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर इनको नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी से नहीं मिल पाती है, सॉइल से नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में। तो ये उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को अंदर बंद कर लेते हैं और उनके अंदर की नाइट्रोजन वगैरह जो भी इन्हें चाहिए होते हैं पोषक तत्व, तो वो ले लेते हैं। तो ये थी फनी सी कहानी, सो मेनी सीड्स। अब कुछ और सीड्स की कहानी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। कितने तरीके के बीज आप कलेक्ट कर सकते हो, और इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन कौन से बीज यहाँ पे देखो पड़े हुए हैं, आप कौन कौन से कलेक्ट कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम, और तुम्हें वो कहाँ से मिले। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। और आप में से सभी लोग इस तरीके के बीजों को कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शंस टुगेदर, और उसके बाद उन सीड कलेक्शन को आपको एक साथ में रखना है। नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली, और अब आपको इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और क्या पता करना है, दियर शेप्स, साइज, कलर्स, टेक्सचर्स, कि उनका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर्स क्या हैं और टेक्सचर क्या है, स्मूथ है या रफ़ है, तो वो आपको पता करना है। अच्छा, शेप एंड साइज में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो शेप का मतलब है कि वो कैसा है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, सर्कल है। एंड साइज़ का मतलब है जैसे सर्कल है, कोई छोटा सर्कल है और कोई बड़ा सर्कल है। तो शेप एंड साइज़ आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। एंड नेक्स्ट है, जैसे कि इन्होंने राजमा लिख रखा है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका, शेप ड्रॉ करा हुआ है, और टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ होता है। इस तरीके से आपको भी करना है। डिड यू कीप एनी सीड एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी लिस्ट में सौंफ और जीरा को ऐड किया है। विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। जो आपने बीज कलेक्ट किए हैं उनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, वो बताना है। सीड्स दैट यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से बीज हैं जो एज ए स्पाइसेस आपके घरों में यूज़ किए जाते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के सीड्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट्स के बीज, लाइट सीड्स, सीड्स विच आर फ्लैट,
मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक, कितने तरीके के ग्रुप्स आप बना सकते हैं सीड्स के। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, क्या आप कोई ऐसे गेम्स के बारे में जानते हैं जो आप सीड्स के साथ खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है। वंडरिंग सीड्स, अगली स्टोरी है बीजों के बारे में जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट्स कांट मूव अराउंड, जो हमारे पौधे होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो, एक बार वो बड़े होते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, और वो उसी प्लेस पर रहते हैं। बट दियर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन उनके जो बीज होते हैं वो एक महान यात्री होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वे दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। लुक एट पिक्चर, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है कि इस पौधे के जो बीज हैं वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं उड़ के, कई डिफरेंट वेज में। लुक एट पिक्चर आई ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, और ये उड़ते हुए बीज हैं। राइट अ लेटर, यहाँ पर कुछ फनी चीज़ें दी गई हैं। ओके बाय, बाय करते हुए पेड़ से दूर जा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको गिवन है, पहली वाली एंड दूसरी वाली। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी ऐसे बीज देखे हैं जो उड़ सकते हैं। जैसे पिक्चर 1 में जी हल्के हल्के से जो सीड हैं ये आराम से हवा के साथ उड़ सकते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, और इसको आपके एरिया में क्या कहते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाई फ्लाइंग। अब आपको सीड कलेक्शन देखना है और बताना है कि आपके सीड कलेक्शन में कितने ऐसे सीड हैं जो उड़ सकते हैं, जो थोड़े लाइट वेट होंगे या उस तरीके के रहे होंगे कि वो हवा के साथ उड़ पाएँ। अब जैसे अगर मैं बोलूँ किडनी बीन उड़ सकता है तो नहीं उड़ सकता है। लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कांट फ्लाई। अब जैसे पिक्चर 2 में आपको ये सीड्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इनके जाने का तरीका कुछ अलग है। ये कैसे ट्रेवल करेंगे, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाई स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये फिर भी ट्रेवल कर सकते हैं। जो एनिमल्स का फर होता है, जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फर। जैसे कि यहाँ पर देखो इस डॉग के ऊपर ये चिपके हुए से जा रहे हैं ना, तो इसके ऊपर बैठ के आराम से वो जा सकते हैं। और ऑन आवर क्लोथ्स, या हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, इस तरीके से इनको एक फ्री की राइड मिल जाती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या तुम्हें इन सीड्स से कोई नया आइडिया मिला। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रेल। अब ये जो सीड्स हैं ना, ये फर में चिपके हुए हैं, तो इनसे जॉर्ज मेस्ट्रेल को एक बड़ा अच्छा सा आइडिया मिला। दिस हैपेंड इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। ये 1948 में हुआ। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रेल वापस आए एक वॉक से विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। और वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे कि उन्होंने देखा उनके कपड़े और डॉग्स के फर के ऊपर हर तरफ वो बीज चिपके हुए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, और उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे वहाँ पर चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, इसलिए उन्होंने माइक्रोस्कोप में उन सीड्स को ऑब्जर्व किया। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स, और तब उन्हें पता चला कि इन सीड्स में जो है छोटे छोटे बहुत ही टाइनी हुक्स लगे हुए हैं, विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, जो कि कपड़ों और फर पे चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इससे मेस्ट्रेल को आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक, और उन्होंने एक सिमिलर टाइनी हुक्स बनाए जो चिपक सकें आपस में। जैसे कि आपको सैंडल दिख रही है ना, या ऐसी सैंडल आप लोगों ने भी बहुत बार पहनी होगी। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। अब ये वेलक्रो आपने कई जगह यूज होते हुए देखा होगा। जैसे सैंडल में दिखाया, ये तो मोस्टली यूज ही होता है, बाकी बैग में भी, कपड़ों में भी, कई जगह ये यूज़ होता है। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर, और कितना अच्छा तरीका है नेचर से इंस्पायरेशन लेने का। आप भी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और ऐसे ही नए नए आइडियाज़ निकालो। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि देखो कैसे सीड्स ट्रेवल करते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक
रिवर जा रही है और इसमें सीड गिर गया और रिवर के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ फ्लो करते हुए सीड्स आगे चले गए, या कोई वर्ड आई और सीड को ले गई वहाँ से, या स्क्वायरल है ये सीड को ले जा रही है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन द सोयाबीन पार्ट्स आर राइप, जैसे कि सोयाबीन पार्ट्स जब राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, दे ब्रस्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, तब वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, एंड उनके सीड बाहर आ जाते हैं निकल के। हैव यू एवर हेयर्ड दिस साउंड, क्या कभी तुमने ये साउंड सुनी है? थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचो क्या हुआ होगा। इफ सीड डिडंट स्प्रेड एंड रिमाइंड एट वन प्लेस ओनली, अगर जो सीड होते हैं वो एक ही जगह पर रह गए होते और स्प्रेड ना हुए होते एक प्लेस से दूसरे प्लेस। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाई विच सीड्स आर स्प्रेड, और आपको एक लिस्ट बनानी है डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि बीज एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, अब बड़ी फ़नी सी एक्टिविटीज़ आपको आगे मिलने वाली है। जैसे ये आपको क्या दिख रही है, ग्रीन चिली, खाते ही आपकी आंखों में पानी आ जाता है ना, मुंह में तो पानी नहीं आता किसी के, बट आंखों में ज़रूर आ जाता है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट? यस, वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आपने जो लिस्ट बनाई है, क्या आपने उसमें इंसानों को ऐड किया है कि इंसान भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर आते हैं? हाँ, हम भी लेकर आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए। जैसे कि जो जॉर्ज मिस्टल थे, उनके साथ वो सीड्स जो आए थे, फिर उन्हें वेलक्रो का आइडिया मिला तो वो अननोइंगली लाए थे, लेकिन हम कई बार जान कर भी सीड्स को अपने साथ लेकर आते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, हम उन पौधों के बीजों को लेकर आते हैं जो हमें ब्यूटीफुल लगते हैं या फिर यूज़फुल लगते हैं। टू ग्रो देम इन अवर गार्डन, उन्हें अपने बगीचे में उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और उसके बाद ये सीड्स ऑफ प्लांट दूसरे स्थानों पर स्प्रेड हो जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिडंट ग्रो हेयर अर्लियर, और कई सालों बाद लोगों को तो पता भी नहीं होता कि पहले ये वाला पौधा यहाँ पर नहीं होता था। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, क्या तुम जानते हो कि मिर्ची जो है वो हमारे देश में कहाँ से आई? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, और मिर्ची जो थी वो हमारे यहाँ जो व्यापारी थे साउथ अमेरिका के, उनके द्वारा लाई गई थी भारत में। पहले भारत में मिर्ची नहीं होती थी। टुडे वी कांट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़, लेकिन आज हम चिली के इतने ज़्यादा ऑब्वियस हो चुके हैं कि हम इसके बिना फूड की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आपको एक फ़नी सी पोएम दे रखी है, रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट्स केम फ्रॉम वेयर। अब आपको रीड करनी है पोएम और बताना है कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। अब साउथ अमेरिका से आपको क्या समझ आया? टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली आई। डू यू नो दिस, क्या तुम इसे जानते हो? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो अ पी, कैबेज और पी, मटर कहाँ से आई है? यूरोप से। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड द ग्रीन भिंडी, और अफ्रीका से कौन कौन आया है? कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस, उन्होंने लैंड को पार कर लिया, सी को पार कर लिया, क्या तुम्हें इससे पहले ये बातें पता थी? ओके, नेक्स्ट है अ मैंगो सेंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट स्किन, वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेट, द मेथी एंड स्पिनक ब्रिंजल एंड रेडिस नोडेड इट्स हेड। अब ये जितनी सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनक, ब्रिंजल, रेडिस, ये सारी चीज़ें हमारी इंडिया की हैं। डिड यू नो दिस, क्या आप इसे जानते हो? काफ़ी फ़नी थी ना पोएम। अभी कुछ हमें सीखने को मिला इस पोएम से कि कौन कहाँ से आया है। जैसे कि हिंदी में आपको दे भी रखी है एक लाइन, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, ये आप साइड से देख सकते हो। एंड इफ़ यू रीड द हिंदी एनसीईआरटी बुक देन आपको ये पूरी पोएम हिंदी में पढ़ने को मिलेगी और काफ़ी फ़नी लगती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन देयर। भारत में
अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो और बनाना क्या हमारे भारत में होते थे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना ऊपर, मैंगो हमारे भारत का ही है, तो यस। व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों से कौन कौन सी सब्जियां आई हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटो, क्या आप खाने को पोटैटो और टोमेटो के बिना इमेजिन कर सकते हैं? आई थिंक नो, बिकॉज पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल which we use in our daily life. What we have learnt, Reena has drawn this picture of seed sprouted by her. अभी रीना ने ये पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें से स्प्राउट्स बाहर आ रहे हैं। What do you think the seed need for sprouting? और आपको क्या लगता है कि एक बीज को स्प्राउट होने के लिए क्या चाहिए होता है? Write in your own words how would Reena seeds look if they didn't get the anything needed. सो बाई ड्राइंग अ पिक्चर, अब आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और बताना है कि सीड को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। नॉर्मली आप ऑनियन को ऐसे स्प्राउट्स आते हुए अपने किचन में देख सकते हैं, या सबसे इजी होता है ग्राम जो चने थे उन्हें आप भिगो के सोक करिए एंड आफ्टर 1 day यू कैन सी द स्प्राउट्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सीड्स एंड आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आप इसके बारे में पता करेंगे अपने बड़ों से सीड्स के बारे में कैसे ग्रो करते हैं, और आप जो एक्टिविटी हम लोगों ने पहले की थी उस तरीके की एक्टिविटी आप लोग फिर से करेंगे और स्प्राउट्स निकाल के देखेंगे और पता करेंगे कैसे कितने दिनों में स्प्राउट्स आते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।